अभी वो प्रोजेक्ट जो चल रहा था। वहाँ से गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है और वो कई चुनौतियों को साहसपूर्वक सामना करके वो एक मुकाम को हासिल किए हों और जो निरंतर ही समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में तो आज के हमारे मेहमान हैं सचिन रावल जी, जो गुजरात के अहमदाबाद से हैं और इनकी उम्र वर्तमान में 28 वर्ष है और वो कई वर्षों से समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में। मेरे शुरुआत के दिनों में काफी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। जब मैं 10वीं क्लास तक था तब हमारे 11वीं क्लास में हम लोगों को एक एनएसएस का कैंप लेके गए थे, जो जो सुगढ़ में था। तो वो सुगढ़ में हम लोग जब गए तब हम लोगों ने गांव देहात में जब देखा कि जो हम लोग शहर का माहौल है उससे तो ये काफी डिफरेंस है। और फिर हम लोग जब वहां पे गए थे तो वहां पे नहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी का था कि नहीं वहां पे कोई बच्चे के शिक्षा का कोई कोई व्यवस्था थी। तो से देखने के बाद जो हमारा ग्रुप था उन्होंने फिर कुछ कुछ वर्क वहां पे चालू किया। फिर वहां से हमको प्रेरणा मिली कि आगे काम करना चाहिए सोशल फील्ड में। में आप किस तरीके से आपने शुरुआत की और अभी तक की जो आप काम करते आए उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जब शुरुआत में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो हम लोगों को बहुत आसानी रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ में जो काफी अनुभवी लोग जो थे उन्होंने उनका काफी सपोर्ट मिलता गया। मगर फिर हम लोग देखते गए कि से लोग तो समाज के अंदर ही के अंदर से ही ये लोग जो निकल रहे, मगर ये लोग कहीं ना कहीं समाज को फायदा पहुंचाने से ज्यादा खुद को फायदा पहुंचा रहे थे। तो फिर वहां पे कुछ हम लोग के कुछ एनजीओ के साथ में हम लोग वर्क कर रहे थे, तो उसमें से कुछ ऐसा हमको जानने के लिए मिला। फिर हम लोगों ने पूरा व्यक्तिगत तौर पे ही फिर हम लोगों ने शुरू किया। जो मेरा जो बचपना में जो रहा है मेरे जो दादाजी थे सो पोस्टमैन थे, और जो मेरे पिताजी का जो कामकाज था वो फ्लावर्स का कामकाज था, जो घर घर जो देने जाते हैं। तो काफी जो पिताजी का जो कामकाज था वो काफी संघर्षपूर्ण में उनका काम देखता था, क्योंकि उनका काम जो सुबह 4 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक उनका संघर्षमय काम रहता था। तो मैं उनके साथ काफी शादी ब्याहों में से सब में उनका फूल लगाने का काम रहता था। मैं उनके साथ में मैं जाता रहता था। तो मैं देखता था कि जो समाज में जो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो जब शादी ब्याह जो होता है तो व्यवहार में के अंदर बहुत ज्यादा आपले होता है हम लोग को गुजराती समाज में। तो मैंने देखा कि ये चीज क्या हो रही है। मैं मेरे पापा से मेरे बस मामा से, जो कि मेरे मामा समाज के ही उस टाइम पे प्रमुख थे। तो मैं ये पूछता रहता था कि मामा जी इसका कुछ बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि जो गरीब लोग होते होंगे तो ये सारा माहौल कैसे दे पाते होंगे, ये व्यवहार कैसे दे सकते होंगे। तो फिर हम लोगों के वहां पे होता था कि जब कोई इंसान जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद काफी सारी साड़ियाँ जो परिवार में से जो लोग थे वो सब लोग उनको साड़ी देते थे, और वो साड़ी शमशान के बाहर जाके वो फेंक दी जाती, यानी उसका कोई यूज नहीं होता था।
तो हम लोगों ने ये कहा कि जो फैमिली में जो वीक फैमिली जो पहले से ही थी, तो उसको वो तो दे ही नहीं सकता, और जो लेके भी जा रहा है तो उसका कुछ यूज नहीं हो रहा, वो बेकार जा रही है। तो हम लोगों ने समाज में फिर एक से प्रथा नाबूद करने के लिए एक रूल्स लाया कि जो साड़ी जो ऊपर जो डालते हैं, वो कोई ऊपर किसी की डेट होती है तो उस पर साड़ियाँ कम डालेंगे, या तो जो उसके फैमिली में एकदम जो खास मेंबर है, जो उनके नजदीक की परिवारजन है, वही डालेंगे, बाकी कोई नहीं डालेगा। और जो 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 उसका जो साड़ी का जो उनको जो देना ही है, तो वो फैमिली को डायरेक्टली उसको फैमिली को दे, तो जिससे कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले। हम्म। तो जैसे जैसे मेरी शुरुआत हुई, फिर 2013 में मैं युवा क्रांति के साथ में जुड़ा, और फिर युवा क्रांति के साथ में जुड़ने के बाद मैंने दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे के साथ में हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण बिल के लिए हम लोगों ने बहुत युवाओं के साथ में कॉलेज कॉलेज जाके उनको जागरूक करके उनको समझा के कि कैसे हम लोगों ने एक संगठन बनाया कि कैसे हम लोग समाज में कुछ बदलाव कर सके। उसके लिए हमने युवा क्रांति करके एक संगठन बनाया था। तो जो देश भर में युवाओं को मिलके आगे क्या कर सकते हैं, आगे देश को क्या दिशा में हम लोग देखना चाहते हैं, या तो जो आगे की जो गांधी या सरदार जो सोच रहे थे कि देश ऐसा होना चाहिए, तो उसमें उनके सपनों का देश कैसे साकार किया जाए सही मानियों में, तो उस पे हम लोग थोड़ा बहुत जो हो सकता था वो हम लोग कोशिश करके युवाओं को समझाने की और युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते थे। और वही दारिया मेरा 2016 तक मैं उसमें रहा। 2016 से 2018 तक मेरी फैमिली में थोड़ा मेरी मदर का डेथ हो गया, और उसी सब में मैं 2 ईयर मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी। तो फिर मैंने 2 ईयर मैंने थोड़ा सोशल काम थोड़ा कम करके, और फिर मैंने थोड़ा फैमिली को टाइम दिया। और फिर 2018 के बाद फिर मैंने तपोभूमि के साथ में जुड़ के उनके साथ में उड़ीसा में आदिवासी सेक्टर में काम किया। और 2000 जब मेरा कॉलेज टाइमिंग था, उस टाइम पे हम लोगों ने नर्मदा में एक गुजरात गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, काडा प्रोजेक्ट। तो उसमें 72 विलेजों को उनको हटाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि 72 गाँव जो के सारे लोग जो वहां से चले जाएंगे, तो गाँव का कल्चर क्या रहेगा, वहां के लोगों को उनका फ्यूचर क्या, और क्या है कि वहां पे हमारा घर में से भी जो जब कोई हमको जब कोई 15 दिन के लिए भी निकलता है, तो हमको कुछ अंदर से खराब लगता है। तो उनको तो कितना खराब लगता होगा। तो हम लोगों ने पूरा स्टूडेंट यूनियन ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वहां पे गाँव-गाँव जाके सबको समझाया कि ऐसा मत करो, गवर्नमेंट को पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और उसका बेनिफिट क्या है। वहां पे जो काडा प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, वो टूरिज्म के लिए लेके आ रहे थे। तो टूरिज्म के लिए हम हमारे घर क्यों छोड़े। और हम लोगों ने उस टाइम पे ऐसी एक मूवमेंट बनाई थी काडा प्रोजेक्ट में कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी पदाधिकारी है या जो चुन के जो नेता भेजे गए, उनको हम लोगों ने सवाल करना शुरू किया। और सवाल करने के बदले हम लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया। क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक को ये समझाया कि हम लोगों ने उनको चुन के हमारे लेवल पे काम करने के लिए उनको भेजा है। वहां पे लोकशाही में यही होता है कि नेता काम करने के लिए, सेवा करने के लिए वहां हम लोग भेजते हैं। वहां पे उनको हमारा काम करना है, नहीं कि वो हमसे काम करवाएंगे। तो हम लोग इन लोगों को समझाया था, और हम लोगों ने जितने वहां पे एमएलए थे, एमपी थे, उनको हम लोग एक एसएमएस करते थे कि आप जो ये कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए नहीं है, तो उसको तत्काल दौरान पे इसको बंद किया जाए। ये हमारा ऑर्डर है, जनता का ये ऑर्डर है, और आपको ये फॉलो करना है। तो जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, जो गवर्नमेंट के जो नेता थे, वो लोग हमारे ग्रुप पे काफी प्रेशर करते थे कि आप लोग वहां से हट जाओ, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हो। हम लोगों ने कि संविधान के हिसाब से ये गलत हम लोग कहाँ कर रहे हैं। हम लोग उनको संविधान से पूछते थे, हम कुछ भी काम करते थे तो संविधान पे कर रहे थे। हमने बोला कि हम गलत है,
तो हमको बताइए सर, हम कहाँ गलत है? ओके। हम लोगों ने आपसे कुछ गलत बात तो की नहीं है। हम लोग जो हमारा हक है वही तो हम आपसे कह रहे हैं। हम हमारे हक के आगे तो कुछ कह नहीं रहे। नहीं, हम हमारा जो हक है वही तो हम मांग रहे हैं, और आपको देना ही पड़ेगा वो तो। जो आप उसमें जो आप आगे पीछे की जो बात कर रहे हो, तो आगे पीछे की बात तो वो आपके लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है वो, क्योंकि हमने आपको चुन के भेजा है। जनता चुन के भेजती है ना नेताओं को। तो हम लोगों ने ये सारी जनता को समझाया था, फिर वो काला प्रोजेक्ट वहां से गुजरात गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। और वहां पे 72 के 72 गांव हम लोगों के फर्स्ट बार से आंदोलन में हमारे बच गए थे। जब हमको आंदोलन का अभी नहीं पता था, मगर फर्स्ट आंदोलन हम ऐसे हमारी शुरुआत हुई थी और ऐसे हम लोग जीते थे। वो प्रोजेक्ट लेके तो आई, मगर वो दूसरे नाम से लेके आई। अभी वो प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो अभी उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वो प्रोजेक्ट आया, मगर 72 गांवों में था, उसके बदले में अभी वो 14 गांव में। और उन्होंने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया तो फिर पब्लिक ने भी फिर थोड़ा बहुत उनको मुआवजे के लिए उन्होंने ये सब किया, मगर सरदार पटेल के नाम से उनको व्यक्तिगत लगा होने के कारण काफी लोगों ने वो जमीन फिर दे दी, क्योंकि सरदार पटेल की इतना जो बड़ा जो स्टैच्यू वहां पे बन रहा था। मगर ये सरदार पटेल का जो स्टैच्यू जो बना, वो इथिकली जो सरदार पटेल जो अभी भी जो जिंदा होते तो कभी वो सरदार पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू खुद भी बनने के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि सरदार पटेल के स्टैच्यू से वहां के लोगों को कोई भला नहीं हो रहा है। जो उनका भला होता, वहां के जो आदिवासी कम्युनिटी जो वहां पे रहती थी, जो उनका भला होता तो बात अलग थी, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वहां पे। टूरिज्म बस बढ़ गया है। हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म वहां पे बढ़ा है। वहां पे ऐसा था कि लोगों को शुरुआत में ऐसा था कि वहां पे स्थानिक लोगों को वहां पे रोजगार दिया जाएगा, मगर सब फिर पता धीरे धीरे शुरुआत में उनको दिया भी, फिर वापस से निकाल भी दिया। वहां पे फिर से उन लोगों ने आंदोलन भी किए। मगर एक बार कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जब कुछ कर लेती है तो फिर उसको पेपर वर्क से तो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तो अभी कुछ वहां पे आदिवासी लोगों को भी रोजगार मिले हैं, ऐसा नहीं है कि, मगर जो उनको जो मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो मुआवजा उनको पूरा मिला है। यंग एज के आप हैं, तो आप आज के यंगस्टर को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ आपकी तरफ से मैसेज है उनको? जो अपना सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको तो सबसे पहले उनको बचा के रखना चाहिए, और दूसरा कि जो अभी इनके अंदर जो व्यसन का जो प्रमाण जो बढ़ता जा रहा है युवा साथियों के बीच में, सो युवाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके पर्यावरण को खास करके बचा के रखे, पेड़ पौधे को खास बचाएं, क्योंकि अभी जो कंक्रीट का जो साम्राज्य जो बन रहा है वो आने वाले समय में बहुत खराब। क्या आपकी प्लानिंग है आगे की? आगे की मेरी से प्लानिंग है कि देश भर में एक युवाओं का और एक ऐसा एक सामाजिक संगठन होना चाहिए कि जिसमें उस देश में कहीं भी कुछ काम हो रहा है तो कोई किसी को आवाज दबाने की जब कोई कोशिश कर, कोई स्थानिक समस्या हो तो स्थानिक लेवल से ही उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। संगठन जब लड़ता है तब जनता जागरूक नहीं होती। ये हमारा काम ही यही होना चाहिए कि जनता को जागरूक करे और जनता लड़े, क्योंकि काफी टाइम में मैंने ये देखा है कि जहाँ पे जनता नहीं लड़ती और संगठन लड़ता है, काफी टाइम वो संगठन फिर बिक जाते हैं। सही बात है। तो आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए और समाज के प्रति जो आपके विचार थे कि समाज किस तरह का होना चाहिए, तो उस पर आपने जो विचार दिया है, मुझे लगता है कि अगर इस वीडियो को जो भी देखेगा वो इससे तो कुछ सीखेगा ही, और वो अपने जीवन में उतारेगा तो कम से कम बहुत बड़ा नहीं तो कुछ छोटे स्तर पर वो काम कर सकता है, लोगों को कैसे जागरूक करना है। और बहुत अच्छा कहा आपने कि हम जब नेता चुनते हैं कि हम लोगों की सेवा करेंगे और हम लोगों के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, उल्टा हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जनता जागरूक नहीं है। तो जब जनता जागरूक हो जाएगी तो सारे काम
उस तरह के होने चाहिए जैसे लोकशाही में होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।